बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हार्डवेयर पे, यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको दिखाया जाएगा और उनके बारे में बताया जाएगा कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हार्डवेयर डिवाइसेस और ये हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सबसे पहले ये वाली केबल यूज़ होती है। इस केबल का नाम है पावर केबल। ये पावर केबल दो होती हैं, एक जो है वो एलसीडी के साथ लगती है और दूसरी जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ लगती है। अब ये जो केबल है इसको कहते हैं जी वीजीए केबल। ये एक एलसीडी के साथ अटैच होती है। इसका एक जो टर्मिनल है वो एलसीडी के साथ अटैच होता है और इसका जो दूसरा टर्मिनल है ये सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होता है। अब आपके सामने है जी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर में दाखिल करते हैं। और ये जो केबल आप देख रहे हैं ये हम यूएसबी पोर्ट में सिस्टम यूनिट में लगाते हैं। ये माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और इसकी ये जो आप केबल देख रहे हैं ये भी यूएसबी पोर्ट कहलाती है और ये भी सिस्टम यूनिट में लगाई जाती है। इसमें एक राइट क्लिक होती है और एक लेफ़्ट क्लिक होती है और ये माउस को मूव किया जाता है जिससे कंप्यूटर पे कमांड्स जाती हैं और कंप्यूटर वर्क करता है। सिस्टम यूनिट इसको मशहूर है, लोगों में मशहूर है कि इसको सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है। सीपीयू जो होता है वो इसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, उसको सीपीयू कहा जाता है। ये सीपीयू नहीं है, इसको कहा जाता है सिस्टम यूनिट। एक कंप्यूटर के बंदे को इसको सीपीयू कहना नहीं चाहिए, इसे सिस्टम यूनिट कहना चाहिए। और इसकी जो बैक साइड है, इस बैक साइड पे यहाँ पे जो मैंने आपको वीजीए केबल दिखाई थी वो वीजीए केबल का जो दूसरा टर्मिनल है, एक तो टर्मिनल स्क्रीन में लगना है और दूसरा जो टर्मिनल है वो इस सिस्टम यूनिट के साथ यहाँ पे लगना है। और इस जगह पे पावर केबल, जो दो पावर केबल इस्तेमाल की जाती हैं, एक एलसीडी के लिए इस्तेमाल की जाती है और दूसरी जो पावर केबल है वो इस सिस्टम यूनिट के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिस्टम यूनिट को पावर देने के लिए। अब जी ये होता है जी लॉक। ये लॉक इधर लगा होता है सिस्टम यूनिट के साथ। इस लॉक को चाबी के ज़रिए खोल के तो फिर इसको ओपन किया जाता है और ये यहाँ से ये सिस्टम यूनिट ओपन होता है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स के पार्ट हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया जाता है जिसका मेन वर्क होता है। वो मेन वर्क किस चीज़ का है? वो मेन वर्क है इस मदरबोर्ड का। इसको मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है और इसको जो मशहूर है, फेमस वर्ड है, वो है मदरबोर्ड। ये आपके सामने एक मदरबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसकी सिर्फ चंद चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में इल्म हो जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो छोटी सी चिप लगी हुई है जिस पे इंटेल लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये जो चिप है, इस चिप को सीपीयू कहा जाता है। ये प्रोसेसर होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पूरे को सीपीयू नहीं कहना, इस पूरे को आपने सिस्टम यूनिट कहना है। जो मदरबोर्ड के ऊपर ये छोटी सी चिप है इसको आपने सीपीयू या प्रोसेसर कहना है। यहाँ पे तमाम अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं वो इस प्रोसेसर में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा एक साइड पे आप देखेंगे इस मदरबोर्ड पे ही एक स्लॉट में ये एक लगी हुई है रैम। ये जो रैम है इसको कहा जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेमोरी है जिसमें डाटा को आर्जी तौर पे लाया जाता है सीपीयू के पास भेजने के लिए। तो ये मैं आपको निकाल के इसको दिखा देता हूँ। ये है जी रैम, इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैम को इन लॉक्स के ज़रिए इसमें एडजस्ट किया जाता है और इनको स्लॉट बोला जाता है। ठीक है जी, एक पोर्ट्स होती हैं, एक स्लॉट्स होती हैं। पोर्ट्स आपको मैंने बाहर से दिखा दी हैं और ये जो है ये स्लॉट है। और इसको लगाने का वापस वही तरीका है कि इसको इस लॉक के थ्रू बंद कर दिया जाता है। रैम के बाद कैश मेमोरी होती है और कैश मेमोरी के बाद रजिस्टर्स होते हैं। जो रजिस्टर होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ये डाटा को थोड़ा थोड़ा लेके जाने के लिए, सीपीयू के पास लेके जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वर्क कर सके। इसके अलावा हम जब भी कोई डिवाइस ख़रीदते हैं, हम कोई मोबाइल ख़रीदते हैं या कोई कंप्यूटर वगैरह ख़रीदते हैं, हमें उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक चीज़ तो हमें देखनी होती है कि उसकी रैम कितनी है, यानी कि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कितनी है। और दूसरा हमने देखना होता है कि उस डिवाइस में जो सीपीयू यानी कि जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेसर कितनी स्पीड का है, उस प्रोसेसर की स्पीड क्या है। क्योंकि अगर रैम अच्छी होगी यानी कि रैम डाटा ज़्यादा डाटा को अपने अंदर लेके आएगी, तो अगर सीपीयू अच्छा नहीं होगा तो सीपीयू उस पर फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर सकेगा, ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म कर सकेगा। इसी तरह अगर रैम कम होगी और सीपीयू बहुत अच्छा होगा
तो CPU जो काम करने वाला है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो डाटा को लेके आने वाला है वो तो छोटी होगी। तो फिर ये है कि उसकी यही सिचुएशन बनती है कि बाज़ का जो मोबाइल होते हैं वो तो हैंग हो जाते हैं, ठीक है जी। ये काफ़ी जो है ना देखने को मिलता है। तो हमें क्या चीज़ें इन डिवाइसेस के लिए हमें किन दो चीज़ों का जहन में रखना है, एक तो रैम का जहन में रखना है और दूसरा हमें प्रोसेसर का जहन में रखना है कि वो अच्छा होना चाहिए। चलो जी, अब ये जो मेन चीज़ें थी ये मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इसको बंद करने की तरफ आते हैं। ये एक फ़ैन टाइप इसमें लगा होता है ताकि जो प्रोसेसर है वो ठंडा रहे। आपको पता है कि जब प्रोसेसर वर्क करता है तो वो ना गर्म हो जाता है। चलो जी, अब इसको बंद कर देते हैं। ये आपके सामने ये पूरा सिस्टम यूनिट दोबारा बंद हो गया, ठीक है जी। ये थे चंद ज़रूरी हिस्से और चंद ज़रूरी हार्डवेयर के पार्ट्स जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।